गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9th के गणित में बहुपद पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुपद क्या है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और अतिरिक्त बहुपद से अतिरिक्त बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद, तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले आपको अचर, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? अचर। जो अचर हैं आपके 1, 2, 3 जो संख्याएं हैं A, B, C डॉट डॉट डॉट, ये आपके कहलाते हैं अचर। अब हम बात करेंगे चर, जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है कुछ प्रश्नों में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? चर। जैसे आपका x, y, z डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो बहुपद समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पहले अचर पर ध्यान देना पड़ेगा, फिर चर पर। जब अचर और चर समझ लिए तो इसके बाद फिर हमें समझना पड़ेगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है? तो कुछ हम चर लेंगे और कुछ हम अचर लेंगे और दोनों को 4 बाइनरी ऑपरेशनों के साथ मिलाकर के जो व्यंजक प्राप्त करेंगे वह कहलाता है हमारा बीजीय व्यंजक। तो कुछ चर और कुछ अचर दोनों को मिलाएंगे 4 बाइनरी ऑपरेशनों के साथ, प्लस माइनस गुणा भाग, तो वो फिर जो व्यंजक प्राप्त होगा हमारा वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। तो जैसे हमने कहा कुछ चर तो x ले लिया, कुछ अचर 3 का गुणा कर दिया, और 4 ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं आपके, प्लस 5 कर दिया हमने, या 3x - 2 अपॉन 9 कर दिया, या तो कुछ चर मिले इनमें और कुछ अचर हैं और 4 ऑपरेशनों में से कोई भी एक हो अकेला, 2 हो साथ में, तो इस प्रकार से जो व्यंजक प्राप्त होगा हमें वो कहलाएगा आपका बीजीय व्यंजक। ax² प्लस के 5x प्लस 2, इस प्रकार से आदि। और भी है 3√x प्लस 9 √3x² प्लस 2 डॉट। इस प्रकार से आपका बीजीय व्यंजक हुआ। तो सबसे पहले बहुपद को पढ़ने के लिए हमें कुछ चर, फिर अचर, फिर बीजीय व्यंजक। अब चर पढ़ लिए हमने, अचर पढ़ लिए, बीजीय व्यंजक। अब बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद क्या होगा आपका? तो वह बीजीय व्यंजक जो आपके बीजीय व्यंजक आए हैं उनमें से हमें छांटना पड़ेगा, उनमें से हमें नाम देना पड़ेगा कि बहुपद कौन है। तो वह बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, चर माने x या y या z या u या v जो भी है आपका, तो वह बीजीय व्यंजक, इन बीजीय व्यंजकों में से हमें छांटना है वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब समझ लो, धन की घात होनी चाहिए चर पे और पूरी पूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चर माने हम यहां पे x लेकर के चल रहे हैं तो x की घातें हमारा हो सकता है 5/7 है, धन की तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है 5/7, परमेय संख्या आएगी, तो घात हमारे प्लस की होना चाहिए और पूरी पूरी घात होनी चाहिए, मतलब 2 हो या 3 हो या 4 हो। तो इसको सरल रूप में समझने के लिए सीधी सी बात यह है कि x पे घात धनात्मक के रूप में नहीं होनी चाहिए और ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए, अर्थात x नीचे नहीं आना चाहिए हमारा। जैसे इसमें x
यहां पर नहीं है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है जो हमारा बहुपद में नहीं बना रहा है। जैसे जे है तो 3√x+9 है, तो इसका मतलब ये होगा x के ऊपर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट जब x के ऊपर लगा है तो इसका मतलब हुआ कि x की घात 1/2 है। जब x की घात 1/2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x पे घात धन की तो है लेकिन पूरी नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जी आपका बहुपद कहलाएगा, जी आपका बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x की घात धनात्मक है, पूरी पूरी है, जे भी। तो सभी जिस इसमें दिए हैं एक बीजीय व्यंजक को छोड़ करके सभी आपके बहुपद है। तो बहुपद की परिभाषा क्या आई आपकी? बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर x की घात धन पूर्णांक हो, इसे px से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि px से ही प्रदर्शित क्यों करते हैं, तो इसे समझना बहुत सरल है। px का मतलब होता है, p का मतलब है पॉलिनोमियल बहुपद, x का मतलब है x चर है। यहां अगर हम यहां चर y ले लेते तो इसे हम py से प्रदर्शित करते, अगर हम चर z ले लेते तो pz से प्रदर्शित करते, अगर हम चर pu ले लेते तो pu से प्रदर्शित करते। p नहीं बदलेगा क्योंकि चैप्टर का नाम है आपका बहुपद और बहुपद की इंग्लिश जो है पॉलिनोमियल है, इसलिए p से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो p समझ में आया। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि बहुपद पहचानना है कि कौन बहुपद है आपके, कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में 3x² प्लस √x, तो ये बताओ बहुपद है या नहीं? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे तो घात धन की है, प्रत्येक चर पर घात धन पूर्णांक होनी चाहिए। यहां पर x की घात है 1/2, धन की है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है आपका। दूसरा हम दें अगर आपको कि √3x+2, ये बहुपद है। हाँ, क्यों है? क्योंकि संख्या पे रूढ़ लगा है, हम चर की बात कर रहे हैं, चर पे रूढ़ नहीं होना चाहिए। संख्या पे रूढ़ है चल जाएगा लेकिन चर पर रूढ़ नहीं होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि बहुपद कौन बहुपद है, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो आज आपने बहुपद में क्या पढ़ा? चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद। अब हम आगे बता रहे हैं आपको 3 नाम बता रहे हैं, बहुपद, समीकरण, असमता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुपद, समीकरण, असमता। इनमें क्या अंतर होता है? लगभग एक जैसे होंगे आपके, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होगा आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद, फिर बात करते हैं हम समीकरण, फिर है आपकी असमता। थोड़ा अंतर है। बहुपद का मतलब हमने यहां पे कई आपके एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें बहुपद जो है व्यंजक तो होगा लेकिन चिन्ह बराबर का कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। 3x² प्लस 2x प्लस 7, x+2, 9 - x, ये सब आपके बहुपद है। इक्वल का चिन्ह नहीं है इसमें, तो जी कहला, जहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं है वो कहलाते हैं आपके बहुपद, और जहां इक्वल का चिन्ह आ गया तो समझ लो वो कहलाएंगे आपके समीकरण। जैसे 3x² प्लस 2x बराबर 7, x - 2 बराबर 0, 3x² प्लस 9 = 0, तो ये आपके समीकरण में आएंगे। अब हम बात करते हैं असमिका।
तो असमका में क्या होता है, 3x² प्लस 2x इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, चिन्ह आ जाए, x² माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल 0, x² या x प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 या 2x माइनस 9 इज लेस देन 0। तो बहुपद, समीकरण और असमकरण, बहुपद में आपका इक्वल नहीं होगा, समीकरण में आपका इक्वल होगा, असम का जो है उनमें चार चिन्ह में से कोई एक हो जाए, कौन सी, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है कि जो इस साइड जहां मुह चिन्ह का बंद है वो संख्या छोटी होगी और जो जहां मुंह खुला है वो संख्या बड़ी होगी आपकी, या इक्वल भी हो सकती है। इसका मतलब होगा जहां मुंह खुला है वो बड़ी है, जहां मुंह बंद है वो छोटी है आपकी, अगर नीचे इक्वल है तो हो सकता है कि इक्वल। तो आज आप लोगों को बहुपद के बारे में हमने बताया, कुछ हम एग्जाम्पलों के द्वारा आपको बहुपद को छांटना समझा रहे हैं। ये आपका 9th क्लास में दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर में आपको 2A एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।